नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। महिला दिवस पर कलेक्टर के सामने फूट फूट कर रो पड़ी खिलाड़ी। जीते मेडल और सर्टिफिकेट, डाले कदमों में, परिवार के लोगों पर परेशान करने का लगाया आरोप। स्वच्छता परीक्षण में असफल होने के बाद निगम लगा रंग रोगन में। कचरा गाड़ी में बजे फिल्मी गाने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फतेह सागर पर निकली वाहन रैली। पुलवामा में शहीद हुए सपूतों को जयकारे से दी श्रद्धांजलि। आदि आबादी ने रोडवेज में की फ्री यात्रा। वुमेन्स डे पर कई रूटों की लगाई एक्स्ट्रा बसें। ऑयल सिटी में चोरों के हौसले फिर हुए बुलंद। लोएरा में बेरूजी मंदिर को बनाया निशाना। दान पात्र से हजारों की नकदी पर सीसीटीवी में हुए कैद। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टर के सामने रो पड़ी महिला खिलाड़ी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भले ही हम कितने ही कार्यक्रम कर लें, लेकिन जब तक महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक महिला दिवस मनाना सार्थक नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि महिला दिवस पर राजकुमारी यादव नाम की अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ने जिला कलेक्टर आनंदी के समक्ष पेश होकर न्याय की मांग की। जिला कलेक्टर आनंदी न्यायालय परिसर में महिलाओं के लिए बने कानून पर हुई परिचर्चा में भाग लेकर जैसे ही बाहर आई, उसी दौरान राजकुमारी यादव फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमारी यादव के रोने से न्यायालय परिसर में कई लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद कलेक्टर ने राजकुमारी यादव की पूरी बात सुनी और उसे आश्वस्त किया कि वह इस मामले को लेकर अच्छी तरह से देखेंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजकुमारी यादव के पिता की 2014 में मौत हो गई। उसके बाद उसके भाई और अन्य परिजन उसके हिस्से की जमीन से बेदखल करना चाहते थे, इसलिए करीब 1 साल से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। राजकुमारी यादव को अपने पिता की संपत्ति से कुछ नहीं मिले और सरकार से मिलने वाली नौकरी भी नहीं मिले। इसके लिए भाई और अन्य परिजन प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवा रहे हैं। वहीं राजकुमारी यादव के साथ कई बार मारपीट भी की जा चुकी है, लेकिन प्रतापनगर थाना पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिला कलेक्टर से मिलने के बाद राजकुमारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने के बाद भी उनकी कई सुनवाई नहीं हो रही है। 2015 में इंटरनेशनल में पहला सिल्वर मेडल लेकर आई थी, हांगकांग से जीत के 6 बार रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ इंडिया को। और 2009 से स्टार्ट किया था मैंने और काफी अच्छा गुजर रहा था, लेकिन पापा की 2014 में डेथ होने के बाद में मेरे भाई लोग प्रॉपर्टी के लिए मुझे मेरे घर से बेदखल करना चाहते हैं। और मेरे भाई ने पिछले 1.5 महीने पहले मुझसे मारपीट करी। मेरे भाई वासु और मेरी भाभी पूनम ने मेरे साथ में मारपीट करी। उसके बाद में मैंने प्रतापनगर थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज करवा दी। उनके खिलाफ वारंट निकला, उनके ऊपर केस हो गया। तो उसके बाद से मेरी मम्मी, मेरी बहनें सब मुझसे चिढ़ गई हैं। अब वो लोग मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं पिछले 1.5 महीने से घर नहीं जा रही हूँ। मैंने प्रतापनगर थाने में कई बार कंप्लेंट दर्ज करवाई, कई परिवार दिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने उनको यहाँ तक भी बोला कि मेरी जान को खतरा। मैंने मेरे खुद सिक्योरिटी के लिए मेरे घर में कैमरे लगा, जिसको मेरी मम्मी ने तोड़ दिया। ये पूरा भागना ये क्यों हो रहा है? क्या प्रॉपर्टी को लेके भाई लोगों का, मेरी जो भाई है, मेरे 5 भाई, उन लोगों का कहना है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में लड़की का कोई हक नहीं, हम सब बेटों की है। मैं वहाँ पे एक रूम किचन लेके स्थायी तौर पे मैं पिछले 5-10 सालों से वहाँ रहती हूँ। वो कहते कि तू यहाँ से छोड़ के जा। अभी थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी ने मेरे बाथरूम का लॉक तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो माँ है, कुछ नहीं बोला मैंने। फिर उसके बाद आज मेरी मदर ने मेरी किचन का लॉक तोड़ के उसमें से सिलेंडर और चूल्हा भी निकाल दिया। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं जब वहाँ जाती हूँ ये लोग मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरी एक्चुअली अभी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, मैंने जो तपस्या करी उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन ये लोग मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे हैं और मेरे ऊपर झूठे झूठे मुकदमे लगा के मुझे कहते कि हम तुझे नौकरी नहीं करने देंगे, तेरी सरकारी नौकरी। अब बताइए अब मैं क्या करूं? मैं घर जाती हूँ, मेरे साथ में गाली गलौज करते, प्रतापनगर थाने में मेरे खिलाफ झूठे झूठे मुकदमे करते। मतलब मैं इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ ना, मैं हर पल अपने आप को समझा रही हूँ कि राजकुमारी तू कुछ कर मत। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं कदम उठाऊं मरने का, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, ये तो चाहते ही है कि तू मर जा तो तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी हम खाएं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। वुमेन्स डे मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं 1.5 महीना हो गया मुझे भटकते भटकते, कम से कम एटलीस्ट एक इंटरनेशनल एथलीट के नाते। तो अभी आप जिला कलेक्टर से मिली थी, उनसे बातचीत करी थी, तो उनका क्या कहना? उन्होंने यही बोला, उन्होंने बोला मैं पर्सनली आपको कॉल करूंगी और मैं आपके केस को अब मैं हैंडल करती हूँ। उन्होंने मुझे ये चीज कही है। राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर इन दिनों गंदगी की मार झेल रहा है और शहर की हो रही दुर्गति से जनता भी त्रस्त है। लेकिन अगर बात की जाए नगर निगम की, तो निगम के कर्मचारी एक तरफ तो खिलाड़ी होने का
दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ फेल होते जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। वैसे तो उदयपुर शहर हमेशा से ही अपनी खूबसूरती के लिए देश भर में चर्चा में रहता है, लेकिन इन दिनों पूरे शहर का हाल बेहाल है और सड़कें खुदी होने के कारण चारों तरफ धूल का गुबार है। हाल ही में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में भी उदयपुर शहर 85वें पायदान से 137वें पायदान पर आ गया है। ऐसे में निगम द्वारा अब रंग रोगन का कार्य कराया जा रहा है। उदयपुर की सड़कों पर हाथ में कलर की बाल्टी लिए रंग रोगन करते कर्मचारी देखे जा सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिछड़ने के बाद रंग रोगन किया जाना ठीक उसी तरह है जिस प्रकार परीक्षा में फेल होने के बाद कोई विद्यार्थी पढ़ने बैठ जाए। सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो उदयपुर निगम द्वारा बरती गई लापरवाही से उदयपुर की जनता ही नाराज नहीं है, बल्कि वैश्विक पटल पर भी उदयपुर की छवि खराब होने लगी है। ऐसे में स्थानीय जनता भी उदयपुर संभाग के ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर का उदाहरण देकर निगम को चेताने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि डूंगरपुर सिटी स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना डंका पूरी दुनिया को दिखा चुकी है कि उदयपुर हमारा 137वें पायदान पे चला गया है। तो ये बड़ा दुखद है, बहुत ही दुखद विषय है कि जिस शहर का डंका पूरे विश्व में बजता है सुंदरता के मामले में, वो आज सिर्फ हमारे प्रशासनिक जो हमारे नगर निगम की मतलब एक लापरवाही है ये बहुत बड़ी, उसकी वजह से। क्योंकि आप देखिए सफाई हो नहीं रही है, जहां जहां भी आप देखो कचरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो ये प्योरली हमारे नगर निगम की लापरवाही है, गैर जिम्मेदाराना काम कृत्य है। आप देख सकते हैं कि आप डूंगरपुर एक छोटा सा शहर है जो आज पूरे भारत में अपना एक डंका बजा रहा है, और हम यहाँ पे सब कुछ साधन सुविधा होते हुए और आज एक नगर निगम बन चुका है, उसके बावजूद हमारे पास कोई कमी नहीं है साधनों की, फिर भी हम पीछे हो गए हैं। तो ये बड़ा आघात है। सिलसिला यही नहीं थमा। आइए हम आपको उदयपुर की एक और तस्वीर से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि शहर के पिछड़ने के क्या कारण रहे होंगे। उदयपुर नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए एक गाड़ी भी चलाई जाती है, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करने के लिए 2 बॉक्स बनाए गए हैं, और एक गाना भी इस गाड़ी में चलाया जाता है जिसमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने की अपील की जाती है। लेकिन निगम के कर्मचारी तो अपनी ही मस्ती में हैं और गाड़ी में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसे फिल्मी गाने भी बजा देते हैं। इधर तो निगम मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और क्या मौसम आया है जैसे गाने सुनकर अपने हाल में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर स्वच्छता की परीक्षा में फेल होता दिखाई दे रहा है। निगम के महापौर का कहना है कि बिना बताए चेकिंग पर आ गए इसलिए हम फेल हो गए, वरना जीत पक्की थी। महापौर द्वारा दिए गए ऐसे बयान से यह स्पष्ट है कि आप लाख कोशिश कर लें, हम सुधरने वाले नहीं हैं। यदि कोई चेक करने नहीं आएगा तो ही हम सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देंगे, वरना हमें अपने शहर से कोई मतलब नहीं है। हालांकि पिछड़ने का कारण जनता में जागरूकता की कमी भी है, लेकिन निगम की लापरवाही ही जनता को जागरूक नहीं कर पाई। महापौर साहब तो बड़ी शान से फेल होने के कारण भी गिना रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहना है उदयपुर महापौर चंद्र सिंह कोठारी का। पहले 4000 अंक की सर्वे होती थी, अभी 5000 अंक की है। पहले टीम नोटिस भेज करके आती थी, अब अचानक आती है। उदयपुर की पर्टिकुलर रहें तो अभी जिन दिनों ये सर्वे चला, पूरा हमारा यहाँ के जितने कर्मचारी अधिकारी स्टाफ सारा चुनाव में लगा हुआ था, आचार संहिता में लगा हुआ था। एक और कारण 2-2.5 महीने से कमीशन यहाँ नहीं थे, जो सीईओ स्मार्ट सिटी भी है और यहाँ के निगम के आयुक्त हैं, वो मॉनिटरिंग करते थे। 2 जगह हमने उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की थी कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट का कुछ काम करें। मनोहरपुरा में हमने जमीन ली, लोग वहां कोर्ट से स्टे ले आए, आगे नहीं बढ़ पाए। कुमारों का भट्टा पर हमने जमीन ली, लोगों का विरोध हुआ, वहां प्लांट नहीं लगा पाए। गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग छांटना वो शहर में नहीं हो पाया। इस कचरे को ले जा करके कंपोस्ट या खाद बनाना वो हम नहीं कर पाए। घर घर में खाद बनाना उसके भी अंक हैं, वो अपन नहीं करवा पाए। लोग जो रिप्लाई देते हैं, पब्लिक फीडबैक जिसे हम कहते हैं, शहर में चाहे सीवरेज की वजह से सड़क खुदी हो, चाहे टेलीफोन की लाइनों की वजह से सड़क खुदी हो, या सीसीटीवी कैमरा की वजह से सड़क खुदी हो, लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की एक ही उत्तर में, नगर निगम से आप राजी हैं नाराज? उन्होंने कहा हम सब नाराज हैं। गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग छांटना वो शहर में नहीं हो पाया। इस कचरे को ले जा करके कंपोस्ट या खाद बनाना वो हम नहीं कर पाए। घर घर में खाद बनाना उसके भी अंक हैं, वो अपन नहीं करवा पाए। लोग जो
रिप्लाई देते हैं, पब्लिक फीडबैक जिसे हम कहते हैं। शहर में चाहे सीवरेज की वजह से सड़क खुदी हो, चाहे टेलीफोन की लाइनों की वजह से सड़क खुदी हो, या सीसीटीवी कैमरा की वजह से सड़क खुदी हो, लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की एक ही उत्तर में, नगर निगम से आप राजी हैं नाराज? उन्होंने कहा हम सब नाराज हैं। राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहर के इस हाल से शहर की जनता भी नाराज है और निगम महापौर द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान से शहर की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उदयपुर के न्यायालय परिसर में महिला सुरक्षा कानून की उपयोगिता के विषय पर एक परिचर्चा हुई, जिसमें महिला जिला कलेक्टर आनंदी ने कानून की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने महिला अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया। इस कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत वैष्णव और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य रतन सिंह राव सहित कई लोग मौजूद थे। परिचर्चा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कलेक्टर आनंदी ने कहा कि आम लोगों की मानसिकता बन गई है कि लाड़ प्यार के चलते बच्चों को दूर नहीं होने देते, लेकिन अगर बच्चियों को उनके पैरों पर खड़े होने देना है तो उनको कुछ आजादी देनी होगी। महिला दिवस पर होने वाली चर्चाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने कहा कि यह एक दिन होता है जब चर्चा होती है, लेकिन पूरे साल इन चर्चाओं को धरातल पर उतारने का समय होता है। नहीं, ये मैंने जरूर कहा था। इससे तात्पर्य बेसिकली ये है कि क्या होता है कि कई बार हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, वो एक शब्द होता है। अपने बच्चियों को हमें लगता है कि जितना हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, घर के अंदर रखें, उनको अपने एक छोटे से कुएं के अंदर बचा के रख सकें, वो हमारा लाड़ और प्यार ही होता है। मुझे भी अपने बच्चों के साथ वही करने का मन करता है। बट मैंने ये देखा है कि जब तक कि हम लोग बच्चियों को अपने पैरों पर अगर हम खड़ा करना चाहते हैं तो उनको एक स्वतंत्रता का एक एहसास दिलाना पड़ेगा। उनको हमें उन बाउंड्रीज से बाहर भेजने का हमें खुद एज पेरेंट्स, एज सिबलिंग्स, एज इन लॉज हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनको प्रमोट करें, उनको हम पुश करें, सपोर्ट करें कि तुम जाके ये जितनी भी ये सामाजिक आपकी बाउंड्रीज हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ो, बिकॉज तुम्हारे लिए कोई लिमिट नहीं है। ये बढ़ावा देना एक बहुत जरूरी चीज है। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये कहा था। एक ही दिन महिला दिवस मनाना महिलाओं के लिए पहले अभी क्योंकि बराबरी की बात करें तो 12 महीने की बात होती है, उसके बाद नहीं, महिला दिवस एक बेसिकली एक ऐसा दिन है जिस दिन हम इन सब चीजों पे चर्चा करते हैं, और बाकी के दिन होते हैं कि इन चर्चाओं को हमें धरातल पे उतारना होता है। जी, तो क्या 12 महीने मतलब बराबरी के लिए क्या करना चाहिए दोनों? बराबरी के लिए तो करना क्या चाहिए, बराबर तरह से सबको ट्रीट करना चाहिए। दैट हैज टू बी द वे ऑफ लाइफ। मतलब मेरा ये कहना है कि ये हमें जिस तरह से हम अपने बच्चों के सामने उनको हम सिखाते हैं, और जिस तरह से हम खुद अपने डेली लोगों से इंटरेक्शन में व्यवहार करते हैं, उस चीज़ में अगर हम बदलाव लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज ये पूरे समाज में बदलाव आएगा। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि चर्चाओं में ही नहीं, लेकिन अपने को जो चीज़ें हम चर्चा करते हैं उन चीज़ों को धरातल पे हमें डेली अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा 12 महीने। और बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, वीआईपी कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवोलविश स्टेज, डीजे सेट एंड फोटो बूथ, पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए। घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। ऑपरेटर दुर्गेश मावल। मोबाइल 9929997672 9588913193। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी।
भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें। हाथीपोल, मेन रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9928272543 9783331088। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में महिला दिवस के मौके पर शहर में कई कार्यक्रम हुए। इस कड़ी में जैन जागृति महिला मंच की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फतेह सागर पहुंची। रैली में महिलाओं ने अलग अलग वेशभूषा धारण कर रखी थी। खास बात यह रही कि पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए महिलाओं के अलग अलग ग्रुप के सदस्यों ने आर्मी ड्रेस पहन रखी थी और सभी भारत माता की जयकारे के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा रैली में महिलाएं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देने और महिला सशक्तिकरण के नारों की तख्तियां लेकर चल रही थी। रैली में महिलाओं ने यह दर्शाने की कोशिश की कि इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर है, इसलिए उनको पुरुषों के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। झीलों की नगरी उदयपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे मंदिरों को भी निशाना बना रहे हैं। बीती रात भी चोरों ने शहर से सटे लोयरा गांव में भेरूजी मंदिर को निशाना बनाया और गैस कटर से दान पात्र को काटकर हजारों की नकदी लूट फरार हो गए। हालांकि बदमाशों की पूरी करतूत मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। चोरी की घटना के बाद ग्रामीणों में खासा रोष देखा जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची अंबा माता थाना पुलिस ने मंदिर में लगे CCTV कैमरे को खंगाला और उसी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले के पीपली आचार्यन गांव के धर्मनारायण आचार्य को रेती माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ गया। धर्मनारायण आचार्य राजसमंद जिले की बनास नदी से अवैध रूप से निकलने वाली रेती को लेकर आहत है। उनका मानना है कि जिस तरह से रेती निकाली जा रही है उससे भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है और आने वाले समय में बनास नदी के आसपास के लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, खुले रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुले रूप से धज्जियां उड़ रही है। इसके बाद जब धर्मनारायण ने रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई तो रेती माफियाओं ने उसके साथ मारपीट की। इससे पहले अवैध खनन को लेकर वह जिला कलेक्टर, खान विभाग और अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों से मिले, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। इसके बाद धर्मनारायण ने सांकेतिक रूप से एक दिन का धरना भी दिया, लेकिन उसके बाद फौरी कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब धर्मनारायण ने संभागीय आयुक्त के यहां पेश होकर 11 मार्च को आत्मदाह की चेतावनी दी है। धर्मनारायण का कहना है कि अगर अवैध रूप से हो रहे खनन को नहीं रोका गया तो वह आत्मदाह करके रहेंगे। बनास नदी से कम 500 ट्रैक्टर रोज बिना प्लेट की ट्रैक्टरों के रेती दोहन हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनास नदी पर नदियों पर रेती दोहन की रोक लगी हुई है। यह रेती दोहन ऐसा बेतरतीब ढंग से किया जा रहा है कि बनास नदी का सीना छलनी हो गया है। 30-30 फीट के गड्ढे पड़ गए हैं बनास नदी के अंदर असंख्य जगह।
मैंने इसके लिए मेरे से ये व्यथा नहीं देखी गई। इससे नदी का पानी सूख गया, कुएं सूख गए और पीने का पानी नहीं रहा, बागेरी की नाके से पानी आ रहा। इसके बाद मैंने माननीय खनिज विभाग के अभियंता महोदय से निवेदन किया तो मुझे सुना ही नहीं, टरका दिया हमारे पास में आदमी नहीं है। मैंने पुलिस विभाग के अधिकारी से निवेदन किया तो उन्होंने सुना ही नहीं कि हमारे पास में आदमी नहीं है। एसडीओ साहब से निवेदन किया। अंत में थाक करके मैंने कलेक्टर साहब श्यामलाल जी के सामने भूख हड़ताल एवं आत्मदाह पर बैठा। तब उन्होंने मुझे ये किया, पुलिस की टीम गठित की, रेत रुकाई। इसके बाद कलेक्टर साहब चले गए, नए कलेक्टर साहब अरविंद कुमार जी पोसवाल आ गए। उन कलेक्टर साहब ये रेती दोहन जो मैंने रेती रुकाई थी, इससे रेती दोहन करने वाले रेत माफी और रेत नदी के हर स्थान को अपना बता करके रेत बेचने वाले लोगों ने मिलकर के मुझे मारने का उपक्रम किया और मेरा रेती रुकवाना मेरे गले की फांस बन गई। अतः ये रेती माफिया ने धड़ल्ले से रेती बेचना। मैंने फिर वापस कलेक्टर साहब से कहा एक तो मेरी सुरक्षा की जाए रेती माफिया से। तो दिनांक 18 को रेत माफिया भंवरलाल की 35 ट्रैक्टर भरा रहा था और वहां से मैं निकल रहा था, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा और कुछ मेरे ऐसे लोग जो आसपास के। तो उन लोगों ने मेरे पर दावा बोल दिया, प्राणघातक हमला किया, मेरे आंख के अंदर केमिकल डाल दिया और मुझे जो है बहुत मारा। मैंने कलेक्टर साहब को कहा साहब मेरी सुरक्षा की जाए, रेत माफियों से मेरे साथ जो घटना की है उसकी पुलिस से उचित जांच करा करके उचित कार्रवाई करावें तथा रेत नहीं रुकने पर मैं दिनांक 5 मार्च 19 को सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठूंगा। फिर भी रेती नहीं। अभी 5 मार्च तो निकल गई है। अब और 11 मार्च को मैंने कलेक्ट्री में आत्मदाह की चेतावनी दी है। फिर भी कलेक्टर साहब ने 5 मार्च को बैठा, उसमें कलेक्टर साहब ने मुझे सुना ही नहीं, मुझे बाहर निकाल दिया और 11 मार्च भी आने वाला है। अब मुझे आत्मदाह करने को मैं विवश हूँ। आगे मेरी मदद करें सरकार, या मैं देश हित के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 25 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज, पुरोहितों की मादड़ी, उदयपुर। द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, खाने का आनंद ले स्मार्ट सिटी उदयपुर में फायर एंड आइस रेस्टोरेंट के साथ, जहाँ चारों ओर हरियाली, सिटी की भीड़ भाड़ से दूर, प्रताप नगर गोवाना बाईपास पर आप अपने परिवार के साथ एक बार खाने का आनंद जरूर लें। होटल सिल्वर स्टार फायर एंड आइस रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, बैंक्वेट पार्टी, किटी पार्टी, पिकनिक स्पॉट, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज पार्टी, बुकिंग फॉर परफेक्ट आउटडोर एंड इंडोर कैटरिंग। Fire and Ice Restaurant and Cafe, snacks, starters, beverages, breakfast,
South Indian soup, Chinese main course, papad and raita, bread, basmati rice, dessert special, Singapore noodles. Address: Hotel Silver Park, Fire and Ice Restaurant and Cafe, Pratapnagar Sukher Bypass near Crystal Garden, Pratapnagar, Udaipur. Mobile number 8890669683. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में शुक्रवार को विप्र महिला ग्रुप की ओर से दूध तलाई बड़ी पाल पर महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर ग्रुप की महिलाओं ने मेवाड़ी साफे पहनकर राजस्थानी गीतों पर डांस किया, साथ ही पिछोला झील में बोटिंग भी की। महिला दिवस के मौके पर इन्होंने बताया कि महिलाएं अब किसी से कम नहीं है, पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में किसी भी महिला को अपने आप को कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस अवसर पर कुछ दिनों पूर्व गुलाब कुंवर की हुई दर्दनाक मौत को भी शर्मनाक बताते हुए कहा कि एक महिला की दर्दनाक मौत के पीछे उसका पति है, जिसके चलते उसकी सड़कों पर भीख मांगते हुए काल का ग्रास बनना पड़ा। यही नहीं, उसकी 9 साल की बेटी जो कि आश्रम में पल रही है, उसके लिए भी मुस्लिम समाज और परिजनों को आगे आकर उसकी परवरिश के लिए कदम उठाना चाहिए। सभी बहनें यहाँ पर 8 मार्च को जो हमेशा की भांति विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उस संदर्भ में हम लोग सब महिलाएं आई हैं। विप्र महिला ग्रुप सभी आए हैं। ये हमारी जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग हम लोग हैं। अभी बोटिंग भी करेंगे, खाया पिया है और मजे भी करेंगे। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है, अब की बार वाली, हर साल एक थीम पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब की बार जो थीम है हमारी, उस पे हेल्थ को लेकर के एक थीम है कि भाई स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, तो मेडिकल जांच करवाना, ये सब करना, ये हमारा इसका रहेगा। अभी हमने एक जैसे साफे भी पहने हैं, आप स्वयं देख रहे हो, और अभी हमारी 2-3 महिलाएं और आ रही है और एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? मैं महिलाओं के लिए मेरा तो ये निवेदन है, क्या मेरा कोई आदेश नहीं है, निवेदन है मेरा कि हर महिला किसी भी दुख और तकलीफ में अपने आप को कमजोर नहीं समझे। आज हमारे बीच में एक 4 दिनों से एक चल रहा है कि गुलाब कंवर की जो मौत है, वो इतनी दर्दनाक मौत उनकी हुई है। करोड़पति होते हुए भी उनकी जो दुखांत है, 42 साल की अवस्था में उनकी डेथ हुई है। ऐसे महिलाएं कमजोर होकर के, टूट करके किसी का कंधा नहीं ले, और जिसका कंधा ले वो इतना मजबूत और इसका अच्छा आदमी हो तो उसका कंधा ले, वरना अपने आप की जिंदगी स्वयं सिद्धा जैसी अपनी जिंदगी बनाए, और महिला अपने आप को कमजोर नहीं समझे, ऐसा मेरा कहना है। आप भी आश्रम में पल रही है जी,
वो बच्ची इतनी मासूम और इतनी शाही बच्ची है, 9 वर्ष की बच्ची है। मैं उससे मिलके आई हूँ और उस बच्ची की जिंदगी नहीं बिगड़े, जबकि उनकी माँ ने यहाँ तक कह के गई है, वो लिख कर के गई है अमृत उस आश्रम में, मदर टेरेसा आश्रम में, कि मेरी बच्ची को किसी ऐसे गंदे आदमी को जिसने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह करी, उस बच्ची और उस परिवार मतलब उस आदमी के खानदान को जो शाकिर नाम का है उसको नहीं दिया जाए। मेरा तो चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि महिलाएं गुलाब कंवर नहीं बने, महिलाएं झांसी की रानी बने, महिलाएं इतनी इंदिरा गांधी जैसी बने जो ताकतवर हो और अपना देश का नाम करो। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहती हूँ कि आज महिला दिवस, महिला कोई मतलब गरीब नहीं है, महिला अमीर है और सशक्तिकरण में उसमें पूरा योग देती है। महिला पायलट है, महिला चिकित्सक है, सब तरह की महिलाएं हैं, महिला पुरुष से कोई कम नहीं है महिला। और हम सब महिलाओं ने आज इतना एंजॉय किया है, यहाँ पे डांस भी किया है, हम अभी वोटिंग भी करेंगे और अर्चना जी के साधीन्य में, संगीता जी के और कुसुम जी हमारे संरक्षक है, इनके साधीन्य में हम सब ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और अभी हम ऊंट की सवारी भी करेंगे, महिला होते हुए भी अभी हम बैठेंगे। और इस मौके पे मैं एक ये कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं को कि सशक्त बने, कि पुरुषों के आधारित न रहे, और पुरुषों के आधारित न रहने के बाद में ये कहना चाहती हूँ कि कंधा से कंधा मिला के तो हम चल रहे हैं पुरुष का, पर हम नीचे दब के नहीं चल रहे, हम उनसे आगे चल रहे हैं। आज हमारी ये महिला है जो वो राष्ट्रीय लेवल पे बनी हुई है, तो इनका भी आप अभी थोड़ा इंटरव्यू लीजिएगा। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी गुलाब कुंवर का जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक हुआ है, और उनका जो वो मोमेडन जो वो है उन्होंने शाकिर उन्होंने जो बेला फुसला के उनसे शादी करी है, उनको समाज के आज आगे आके, और वो जो उनकी छोटी बच्ची महिला मंडल में वो जो उन पालन पोषण के लिए पड़ी हुई है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो दोनों माँ बेटी भीख मांग रही है, तो ये चीज भी हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका समाज आगे आए और उसकी बच्ची को संरक्षण में ले और उनका सब भरण पोषण खर्चा सब करे और उसको अपनाए। ये नहीं है कि उसको छोड़ दे, उसका सब कुछ लेने के बाद में आज वो कह रहा कि मैं जानता नहीं हूँ उसको, तो ये नहीं हो सकता है उसको। तो आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर सब आए हुए सभी जनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और महिला को हर क्षेत्र में आज महिला बहुत आगे है। महिला कोमल जरूर है पर कमजोर नहीं है, इसीलिए जो भी महिला के ऊपर होता है वो खुद स्ट्रगल करके आगे से आगे बढ़ रही है। और जो हमारे उदयपुर शहर में गुलाब कुंवर के साथ जो हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। उसने ना समझी में उस आदमी से शादी कर ली और आज उसकी इतना पैसे वाली होते हुए उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई है, जिसका दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं मिला, और उसकी बच्ची अनाथ आश्रम में पल रही है। तो सभी समाजों को, सभी को एकजुट होकर महिला की मदद करनी चाहिए ताकि आगे बढ़े, ताकि उसको उसका जो अधिकार है वो उसकी बच्ची को मिले। और सभी को अगेंस्ट में हार्दिक शुभकामनाएं महिला दिवस की। आज बड़ी खुशी हुई है कि सारी महिलाएं आके मेरा सपोर्ट किया और साथ दिया, और महिला टीम सब यहाँ है। आज महिला दिवस है, महिला दिवस की इन पूरी टीम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज कुछ महिलाएं कम है, इस बात का थोड़ा सा मुझे कुछ। महिला दिवस पर आधी आबादी कहे जाने वाली महिलाओं ने शुक्रवार को रोडवेज में फ्री यात्रा की। शहर के रोडवेज स्टैंड पर अल सुबह से ही महिलाओं का आना शुरू हो गया। सबसे पहले सुबह 4 बजे महिलाओं का एक ग्रुप रोडवेज बस स्टैंड पहुंचा, जो कि मेहंदीपुर बालाजी गया। उनके लिए एक विशेष बस लगाई गई। यही नहीं, 5 बजे जोधपुर और 6 बजे जयपुर के लिए एक एक्स्ट्रा बस लगाई गई। दिन भर रोडवेज पर महिलाओं की खासी चहल पहल देखी गई। इस मौके पर यात्रा कर रही महिलाओं ने बताया कि सरकार की ओर से शुरू की गई ये व्यवस्था काफी सराहनीय है। इसका लाभ लेते हुए वे यात्रा कर रही हैं। इस अवसर पर और मुख्य प्रबंधक का कहना है कि महिला यात्रियों की भीड़ देखते हुए कई जगहों की एक्स्ट्रा बसें लगाई गई हैं। मैं भिलवाड़ा जिले की रहने वाली हूँ। आज महिला दिवस सरकार ने इसमें छूट दी है महिलाओं के लिए, ये अच्छा काम किया है सरकार ने। आज बिल्कुल फ्री है यात्रा महिलाओं के लिए, तो सरकार ने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस है, हम सब खुश है कि फ्री में हम घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। और धन्यवाद देती हूँ मैं कांग्रेस सरकार को, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फ्री करा है 7 मार्च को, 8 मार्च को फ्री करा, इसलिए धन्यवाद। मैं ब्यावर से आई, महिला दिवस आज मैं उसका लाभ उठाया। फ्री टिकट आ तो भाई चलो, रात की 12 बजे नीरे सांवरा जी गए, सांवरा जी से उदयपुर आ गए। अब उदयपुर से नाथद्वार जाएंगे, घूम के वापस 12 बजे पहला घर चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा है महिला दिवस का।
हाँ, मेरा नाम अनीता है। हम ब्यावर से आए, ब्यावर से साम्राज्य के गए, साम्राज्य से इधर उदयपुर आए, उदयपुर से अब है ना उधर जाएंगे बिलवाड़ा, बिलवाड़ा से फिर ब्यावर जाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा। नहीं, टिकट नहीं लगा हमारा। आज महिला दिवस है इसलिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छा लगा हमारे को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान के सरकार के निर्देशानुसार रोडवेज सभी महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे रहा है। आज सुबह से प्रातःकाल 4 बजे से ही खासी चहल पहल है महिलाओं की। सुबह भी एक महिला यात्रियों का ग्रुप आसपास से आया, जिनको हमने विशेष वाहन से मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना किया। 5 बजे हमारी एक बस जोधपुर के लिए एक्स्ट्रा भेजी गई और 6 बजे के आसपास हमने एक जयपुर के लिए एक्स्ट्रा बस भेजी है। साथ ही जैसी डिमांड होगी उसके अनुरूप महिला यात्रियों को असुविधा नहीं हो और हम निःशुल्क यात्रा की सुविधा उसी अनुरूप प्रदान कर रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और रिद्धि सिद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सुखाड़िया गेस्ट हाउस में महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीलिमा सुखाड़िया थी, अध्यक्षता सीआर सुथारने की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष पीआर व्यास और डॉक्टर सुमन पाठक मौजूद रहे। इस अवसर पर सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें एक हैंडीकैप महिला का सम्मान किया गया। साथ ही छात्राओं ने नृत्य के माध्यम से जन्म से लेकर बड़े होने तक किन संघर्षों से जूझना होता है उस बारे में बताया। इस अवसर पर एमएड की छात्राओं ने भी मनमोहक परफॉर्मेंस दी। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में उद्बोधन दिए। आज 8 मार्च के अवसर पर महिला दिवस का आगाज हमने कराया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे शिक्षा संकाय में 80% महिलाएं आती हैं और 20% ही पुरुषों की संख्या, बच्चों की संख्या होती है, लड़कों की। जिसकी इम्पोर्टेंस, जिसकी उपादेयता क्या है, नारी शक्ति क्या है, इस विषय से उन्हें उन्मुख करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला दिवस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए भी माना जाता है, जिस प्रकार हम सभी प्रकार की रीति रिवाजों का, सभी प्रकार के जो हमारे उत्सव होते हैं उन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा अष्टमी 9 रूपों में दुर्गा की पूजा करते हैं, तो महिला दिवस इसी नारी शक्ति को व्याख्यानित करने के लिए इस दिवस की उपादेयता सिद्ध होती है। नारी दिवस नारी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वो जन्मदात्री है और सारी सृष्टि का संचार, परिपोषक भी है। सृष्टि का संचार, सारी सृष्टि उसी पर आधारित है। बिना नारी के इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज हमारे इसमें एक हमारी नीलम सुखाड़िया मैडम हमारी चीफ गेस्ट के रूप में है। प्रोफेसर पीआर व्यास को हमने बना रखा है, जो कि शिक्षा संकाय के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। प्रोफेसर सीआर सुथार साहब हैं, अध्यक्ष संकाय सदस्य हैं। और प्रोफेसर सुमन पाठक मैडम है, जो कि बेंगलुरु से आई हैं केवल इस कार्यक्रम के लिए, 8 मार्च के लिए। आज हमारे विद्यार्थियों ने एक छोटा सा नृत्य नाटिका तैयार कर रखा है, जिसके माध्यम से हम स्त्रीत्व के महत्व की जानकारी हम बच्चों में दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इन सभी के उद्बोधन है। और इसके साथ ही एक सुनीता अग्रवाल मैडम है, जो कि हैंडीकैप्ड होते हुए भी ये बहुत कुछ कर रही हैं, नृत्य भी करती हैं और अपने परिवार को भी सशक्त कर रही हैं। इनका भी हम सम्मान करने वाले हैं। आज कई जगह महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कल नाई थाना क्षेत्र में एक कन्या भ्रूण मिला। यस। तो इस तरह की घटनाएं अभी भी हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारी मानसिकता को दिखाता है। हम ये नहीं कह सकते कि पुरुषों की वजह से ये भ्रूण हत्या हो रही है। भ्रूण हत्या की उत्तरदायी तो कहीं ना कहीं हमारी महिला ही है। महिला इसलिए है क्योंकि वो इमोशनली और भाव, कर्म और ज्ञान तीनों में सशक्त नहीं है। यदि इनकी महिलाओं की शैक्षिक उपादेयता, शैक्षिक रूप से ये स्ट्रांग हो जाए और उसकी माइनस और प्लस पॉइंट को समझने लगे, तो शायद ये इससे निराकरण पाया जा सकता है। जिले के सेमारी कस्बे में स्थित होली चौक में बीती रात एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस भीषण आग की चपेट में हजारों का माल जलकर स्वाहा हो गया, जिसमें कबाड़ के माल में गत्ते, प्लास्टिक, पुराने टायर सहित अन्य सामान इस भीषण आग की चपेट में आ गए। आग को बुझाने के लिए लोगों ने बोरवेल और हैंडपंप की मदद से आग पर काफी देर बाद काबू पाया, लेकिन तब तक कई सारा माल जलकर राख हो गया था।
और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महिला दिवस पर कलेक्टर के सामने फूट फूट कर रो पड़ी खिलाड़ी, जीते मेडल और सर्टिफिकेट, डाले कदमों में, परिवार के लोगों पर परेशान करने का लगाया आरोप। स्वच्छता परीक्षण में असफल होने के बाद निगम लगा रंग रोगन में, कचरा गाड़ी में बजे फिल्मी गाने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फतेह सागर पर निकली वाहन रैली, पुलवामा में शहीद हुए सपूतों को जयकारे से दी श्रद्धांजलि। आधी आबादी ने रोडवेज में की फ्री यात्रा, वुमेन्स डे पर कई रूटों की लगाई एक्स्ट्रा बसें। ऑयल एक्सिटी में चोरों के हौसले फिर हुए बुलंद, लोएरा में भैरूजी मंदिर को बनाया निशाना, दानपात्र से हजारों की नकदी पर सीसीटीवी में हुए कैद। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।